नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक लिए हैं वो है, पहले जो 2-3 गो वीडियो बनाए थे और मेल पावर बूस्टर में जो खराबी हो जाता है किस किस कारण में, उसमें से बहुत सारे बताए थे, लेकिन एक ऐसे भी बताए थे कि अगर आपका शरीर में खास करके मेल में अगर हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। चाहे वो ईडी प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे इम्पोर्टेंस हो सकता है, चाहे हार्ड ना होना हो सकता है, बहुत सारे के शरीर का प्रॉब्लम हो जाता है। खास करके मेल में, फीमेल में भी होता है, वो अलग पार्ट है, उसको बनाएंगे अगर चाहिए तो, लेकिन मेल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज का टॉपिक है हार्मोन इम्बैलेंस अगर हो जाता है आपके शरीर में तो क्या क्या हो सकता है और उसके चलते क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके लिए आज का वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और बहुत दिनों से जो इंसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी लगे कि वीडियो तो लाइकदार है या तो फिर अच्छा है तो फिर एक लाइक दीजिएगा, और बाद वाला जो और वीडियो बनाएंगे इस रिलेटेड तो फिर आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, और साइड में जो आई बॉल बटन है उसको, घंटा जो बटन है उसको ऑल में प्रेस कर रख दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो दें आपको तुरंत मिल जाइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली हॉर्मोन्स, हम लोग जो इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो, तो खासकर आज मेल में ही बताएंगे, तो बहुत ज़्यादा हार्मोन होता है और उसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम भी होता है, नहीं होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है। तो हार्मोन एक्चुअली है क्या? देखिए, एक्चुअली हार्मोन शरीर का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल है, या तो फिर बोलते हैं रासायनिक तरल है। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा शरीर में जो ग्लैंड है, जिसको हम लोग एड्रिनलिन ग्लैंड कहते हैं और कुछ भी ग्लैंड है, तो उससे निश्चित होके, उससे निकल के शरीर में ब्लड के माध्यम से बहुत जगह में चला जाता है, या हर अंग पतंग में चला जाता है, और वहाँ का सिस्टम को ठीक करता है, काम करता है। उसके बाद काम होने के बाद से वो वहाँ से निकल जाता है। मतलब निकलने का उसको है, ज़्यादा देर तक हार्मोन शरीर में रहता नहीं है, उसका काम हो गया वो भी तमाम हो जाएगा। ये क्या करता है, शरीर का हर अंग का, जैसे वृद्धि कैसे होता है उसमें भी ये काम करता है। अच्छा, विकास में काम करेगा, प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें भी वो अपना काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी काम करता है। मतलब बहुत सारा काम में वो अंशग्रहण करता है, हो जाता है, फिर चला जाता है। तो ये हो गया हार्मोन का नॉर्मली भाषा में एगो आइडिया। तो इम्बैलेंस होता कैसे है? देखिए, जैसे कि हम लोग को पहले जानना होगा कि हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल के खून के माध्यम से शरीर के एक प्रांत से दूसरा प्रांत तक चला जाता है। तो फिर जाके करता क्या है? फास्ट तो वो क्या करता है, आपका एपेटाइट मतलब भूख और मेटाबॉलिज्म को सही ठीक करता है, सही ढंग से काम करने के लिए वो उत्साहित करता है। दूसरा, आपका जो स्लीपिंग सिस्टम है, स्लीप कितना दिन कितना होना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये जो एक फंक्शन है, साइकिल है, इसको ठीक करता है। हार्ट रेट को ठीक करता है। अच्छा, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन को ये ठीक करता है, जो कि आज का टॉपिक है। दूसरी बात क्या होता है, अगर आपका ओवर वेट, मतलब ओवरवेट नहीं, ओवरऑल जो ग्रोथ है शरीर का, जैसे कि कितना लंबा होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, ओवरवेट होगा कि नहीं, मतलब कम होगा कि नहीं, मतलब एगो बैलेंस बना के चलता है, जो ओवरऑल ग्रोथ बोलता है। एवं डेवलपमेंट जो आपका होना चाहिए, जैसे आँख का कैसे होगा, ब्रेस्ट कैसे होगा, हैंड कैसे होगा, मतलब सब कुछ एगो सिस्टम से चलने के लिए वो उत्साहित करता है। दूसरा क्या है, आपका जो ये मूड है, ये जो स्ट्रेस है लेवल है, इसको कंट्रोल करता है। दूसरा, बॉडी का जो हम लोग का टेम्परेचर है, कितना रहना चाहिए, घट जाएगा बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगा, तो फिर वो मेंटेन करके रखता है। तो ये सब काम हार्मोन शरीर में करता है, या सिस्टम को ठीक करने के लिए वो अपना योगदान करता है। लेकिन अगर इम्बैलेंस हो जाए तो इतना सारा जो फंक्शन हम बताइए, और भी बहुत सारा है, ये मेन है, तो फिर बिगड़ जाएगा। तो उसी को हम लोग हार्मोन इम्बैलेंस बोलते हैं। तो अब आते हैं टाइप्स, कितना टाइप का हार्मोन हम लोग शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन का, खास करके मेल में। तो देखिए, एक्चुअली क्या होता है, मेल हार्मोन जो है हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन ही मुख्यतः है, हाँ है, लेकिन उसके साथ और 2-4 गो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एगो थायराइड हो गया, इंसुलिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया। ये मिनिमम 4 गो जो है टेस्टोस्टेरोन को लेके ये मेल में बहुत इफेक्टिव रखता है, काम करता है। अगर ये चारों में से कोई भी एक गड़बड़ हो जाए, खासकर
टेस्टोस्टेरोन अगर गड़बड़ हो जाए तो मेल का हर फंक्शन, रिप्रोडक्टिव वाला जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि देख लीजिए, अगर इम्बैलेंस हो जाता है, टाइप कितना हो जाता है, एगो होता है एंड्रोफोज एंड्रोफोज, जैसे कि मेनोपोज होता है ना, तो इसको एंड्रोपोज कहता है। शरीर में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कमी हो जाए कोई कारणवश तो आपको एंड्रोपोज हो जाता है। इसको हालांकि बहुत ज़्यादा इसको मेल मेनोपोज भी कहते हैं, जैसे फीमेल में होता है, मेल में भी इसको कहता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर बहुत हद तक घट जाए तो आपको मेल मेनोपोज भी हो सकता है। इसके बारे में एगो बहुत अच्छा टॉपिक बनाने की इच्छा है, अगर आप लोग चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरा क्या हो जाता है टाइप का, एड्रेनालिन फैटिग। वो जो बोले एड्रेनालिन जो ग्लैंड आपको पहले बताया, उसका क्या होता है, अगर स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल है वो अगर मात्रा से बहुत ज़्यादा कम जाएगा तो फिर एड्रेनालिन फैटिग आपको हो जाएगा। इस क्यों होता है ये, किसी का देखिएगा बहुत दिन से कोई ना कोई टेंशन चलते रहता है मन में, तो उसको एड्रेनालिन फैटिग हो जाता है, क्योंकि कोर्टिसोल जो है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। दूसरा जो है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है तो हाइपर हो जाएगा और घट जाता है तो हाइपो हो जाएगा। तो ये 4 गो टाइप हार्मोन डिसबैलेंस में आ ही जाता है। अब देखते हैं, टाइप्स तो बता दिए, लेकिन अगर आपके मान लीजिए शरीर में आपको डिसबैलेंस हो गया है, आपको पता कैसे चलेगा, साइन सिम्टम क्या है? तो देखिए, आप मान लीजिए नॉर्मल थे, लेकिन आपके शरीर में धीरे धीरे हार्मोन का कोई डिसबैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, तो आप कैसे समझिएगा? तो मोटा मोटी जो फीचर्स है, वो साइन है, वो देखिएगा, एक अचानक आपका शरीर से मसल्स गायब होने लगेगा, मतलब वेट लॉस होने लगेगा। दूसरा, पहले तो नहीं था कि डॉक्टर साहब अभी कुछ दिनों से मेरा ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, पसीना ही पसीना हो रहा है, पहले इतना नहीं हो रहा था, अचानक होने लगेगा। नींद में आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा, नींद नहीं हो रहा है अचानक, मैं तो पहले था, आज 1 महीना पहले भी हम ठीक थे, लेकिन अभी देख रहे हैं अचानक हमको नींद तो पूरा नहीं हो रहा, या तो नींद आ ही नहीं रहा, क्या क्या सपना देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, नींद तो आ ही नहीं रहा। और दूसरा, हेडेक भी होने लगेगा, हर दिन हेडेक होने लगेगा आपको। दूसरा देखिएगा, कोई बोलेगा सर अभी हमको क्या हो गया ना, ठंडा या गर्मी दोनों ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हालांकि कुछ दिन पहले हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी हमको कोई बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा। दूसरा, स्किन देखिएगा इतना ड्राई हो जाएगा, एकदम खसखस करेगा और उसमें से रैश निकलने लगेगा, अचानक, लेकिन ये होते रहेगा। दूसरा क्या होगा, ये जो हार्ट बीट है ये चेंजिंग हो जाएगा, या तो घट जाएगा या तो फिर बढ़ जाएगा, लेकिन ये सडन होगा। दूसरा, बीपी आपका बढ़ सकता है, घट सकता है, दोनों ही रूप में आपका मानना होगा कि हमको थोड़ा सा हार्मोन का कोई चेंज हो गया है शरीर में। दूसरा है कि आपको चिड़चिड़ापन बहुत हो जाएगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगा, एंग्जाइटी हो गया, आप डिप्रेशन में चले जाइएगा। डिप्रेशन तो अभी का ज़माना में हमको लगता है 85% का हो चुका है, कुछ दिन के बाद से इतना टेंशन है कि 99% भी डिप्रेशन में सब चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि मेंटल बैलेंस है नहीं और पारिपार्श्विक इतना हम लोग को चाप है, तो डिप्रेशन होना ही होना है। दूसरा ही होगा, दूसरा क्या होगा, एक्सेसिव थर्स्ट लग जाएगा आपको। थर्स्ट मतलब पानी प्यास, बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगेगा कि हमको अभी पानी पिए और चाहिए, अभी पानी प्यास और चाहिए, मतलब पानी प्यास का जो टेंडेंसी है वो छूटेगा ही नहीं, पानी पीते रहिए, मतलब क्रेविंग्स बन जाएगा, पानी चाहिए हमको शरीर में। तो जिसका ड्राई स्किन होगा तो पानी पी रहा तो अच्छा ही है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक्सेसिव थर्स्ट हो रहा है। दूसरा, ये जो हड्डी है ये बहुत वीक हो जाएगा, नरम हो जाएगा, मतलब बैलेंस उसमें रहेगा नहीं, मतलब जितना मजबूत होना चाहिए उतना होगा नहीं। और दूसरा क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस महसूस होगा, फैटिग महसूस होगा, मतलब बैठे हुए हैं तो बैठे हुए, कोई काम में मन नहीं है। अगर ये सब सिम्टम आपको हो रहा है तो आपको मानना चाहिए कि मेरा शरीर में कुछ ना कुछ हार्मोन का डिसबैलेंस हो गया है। अब आते हैं, अगर डिसबैलेंस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए, मेल में जो है अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है तो इसका बहुत सारा कारण है, एक कारण कुछ नहीं, बहुत सारा कारण मिला के ऐसा होता है। जैसे अगर बहुत दिनों से आपका मन में कोई टेंशन चल ही रहा है, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, आप पूछे हुए हैं उसको, शरीर में होने दे रहे हैं, माइंड में होने दे रहे हैं, चल रहा है कोई ना कोई टेंशन, मन ही मन आप पीड़ित हो रहे हैं, तो फिर आपको जैसे स्ट्रेस अगर बना रहता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपको इम्बैलेंस हो सकता है, ये कारण है। फिर देखिए, अगर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज अगर होता है
तो पर भी हो सकता है। डायबिटीज़ वाला वीडियो यहाँ जाएगा, आप देख लीजिएगा उसके साथ क्या हो, आप वीडियो दिए हैं। दूसरा, अगर हाइपोग्लाइसेमिया या तो फिर हाइपरग्लाइसेमिया अगर हो जाता है तो भी हो सकता है। जैसे कि अभी बोले हाइपर या हाइपो अगर थायराइडिज्म हो जाता है तो पर भी आपको हार्मोन इम्बैलेंस होता ही है। दूसरा, अगर न्यूट्रिशन या पुअर डाइट होता है, मतलब खान पीने अगर कोई ध्यान नहीं देते हैं, जो मन सो खा लिए, कोई बैलेंस नहीं रहता है, तो पर भी आपको हो सकता है। देखिएगा कोई कोई ना बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है, तो ओवरवेट होने से भी आपको हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, और इससे भी एगो वीडियो है, आप देख लीजिएगा, यहाँ जाएगा। दूसरा, अगर देखिए कोई कोई कुछ बीमारी के वजह से या कुछ कारण वजह से स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं तो उसको भी हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। थायराइड अगर ग्लैंड में यहाँ सिस्ट हो जाए या नोडुल्स हो जाए तो फिर हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर हो जाए या कोई भी टाइप का कैंसर हो जाता है तो पर भी हार्मोनल का डिसबैलेंस हो ही जाता है। अगर कोर्टिसोल का लेवल हाई हो जाए या लो हो जाए तो पर भी दिक्कत होता है, एगो कॉज है। आयोडीन मतलब डेफिशिएंसी यदि हो जाए, अगर आयोडीन जो नमक है, नमक खाते नहीं उसमें आयोडीन रहता है, आयोडीन अगर हम लोगों का घट जाए तो पर भी ये एक कॉज है। एंडोक्राइन ग्लैंड में अगर इंजरी हो जाए जहाँ से हार्मोन निकलता है, वो भी एक दिक्कत वाला बात है और एक कॉज में बताया जाता है। किसी किसी को पैंक्रेटाइटिस अगर हेरिडिटी का फॉर्म में रहता है तो फिर ये भी एगो कॉज है। तो अब आ जाते हैं, कॉज जान लिए, साइन जान लिए, इसका क्या क्या होता है वो जान लिए, हार्मोन क्या है वो भी जान लिए, लेकिन इसको तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो ठीक जनरली दवा से तो होगा ही, दवा बताएंगे। जैसे कि इसके बाद वाला वीडियो जो टेस्टोस्टेरोन जो हम लोगों का मेल का जो मेन अभी बताएं जो हार्मोन है, वो डेफिशिएंसी हो जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसको ठीक कैसे करेंगे, वो बाद वाला वीडियो में तो बताएंगे ही। लेकिन इस हार्मोन, शरीर का कोई भी हार्मोन अगर गड़बड़ हो जाता है तो उसको नेचुरली हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। दवा तो खाएंगे, उससे पहले भी अगर नेचुरली ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो अभी एगो बताया नहीं पहले कि न्यूट्रिशन ठीक नहीं होता है, डाइट अगर हम लोग ठीक नहीं करेंगे तो फिर हार्मोन का डिसबैलेंस हो ही जाता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, खाने में प्रोटीन का मात्रा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे प्रोटीन अगर हम लोग लेते हैं हर रोज थोड़ा सा मात्रा में, थोड़ा ज़्यादा ही, तो क्या करेगा, एमाइनो एसिड जो हम लोगों का शरीर में चाहिए वो प्रोटीन से मिल जाता है सफिशिएंट। तो फिर क्या होगा, हम लोग का जो मसल्स है, जो स्किन है, जो बोन है, वो ठीक ठाक हो जाता है। दूसरा क्या है, हर रोज आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, कुछ भी एक्सरसाइज जो आपको मन में चाहिए वो एक्सरसाइज, नॉर्मली फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए। उससे भी आपको क्या होगा, इंसुलिन का मात्रा जो बढ़ जाता था शरीर में या घट जाता था वो बैलेंस में आ जाएगा। तो फिर आपको शरीर में क्या होगा, डायबिटीज होने का चांस बहुत कम रहेगा। तो फिर भी आप अच्छा रहिएगा और हार्मोन बैलेंस रहेगा। एक चीज और देखिएगा, खान पान में चीनी को आपको एकदम छोड़ देना है, चीनी को नहीं लेना है। हालांकि शरीर में 20 साल के बाद शरीर में ऐसे ही चीनी बनता है, मतलब शुगर होता ही है उसका, और शरीर में ऊपर से चाहिए नहीं, लेकिन हम लोग शक के मारे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो भी हार्मोन के लिए खराब है। जैसे कि उसमें क्या होगा, मोटापा हो जाइएगा, ओवरवेट हो जाइएगा, दूसरा ओबेसिटी हो जाएगा, तो फिर आपका जो हार्मोन बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। अब सबसे जो हमको बढ़िया लगता है कि कोई भी मन में जो बहुत दिनों से स्ट्रेस चल रहा है, तो ये स्ट्रेस चलने से क्या होगा, कोर्टिसोल हार्मोन जो है या एड्रेनालिन जो हार्मोन है वो बहुत दिक्कत में आ जाता है। तो फिर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। अब कुछ खाना एक्स्ट्रा ले लीजिए, जैसे कि खाने में मछली रख लीजिए, एवोकाडो होता है रख लीजिए, डार्क वाला काला वाला जो चॉकलेट रहता है उसको लीजिए, एग लीजिए, बॉयल होगा तो अच्छा है। दूसरा, नट्स, कोई भी नट्स लीजिए, आपके लिए हार्मोन बैलेंस के शरीर में बहुत अच्छा है। तो अब इसके बाद वाला वीडियो जो है उसको टेस्टोस्टेरोन के लिए ही देंगे। अगर दूसरा भी कोई वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। दूसरा कोई सवाल अगर मन में हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स से जाके लिखिए, आपको आंसर देंगे जैसे कि दूसरों को देते हैं। और अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर व्हाट्सअप नंबर जाएगा, उसमें अपना नाम ठिकाना लिख के भेज दीजिए, तो आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। थैंक यू।